Hello everyone. This is Amar Jyoti, Assistant Professor B.Ed, Shahid Mangal Pandey, Government Girls PG College, Meerut. Today, the topic of my lecture is making effective teacher by developing teaching skills. टीचिंग स्किल्स को डेवलप करके किस प्रकार से हम इफेक्टिव टीचर तैयार कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कौन कौन से 3 ट्रायंगल्स होते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के, टीचिंग स्किल्स क्या हैं और 3 P ऑफ एजुकेशन क्या है, टीचिंग स्किल्स जो बीके पासी जी ने दी हैं कितनी प्रकार की दी हैं, कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स हैं और उनमें से मुख्य 4 टीचिंग स्किल्स के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, जिनके को डेवलप करने के बाद एक व्यक्ति को एक इफेक्टिव टीचर के रूप में तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये सभी को हम लोग को पता है कि हमारे देश का भविष्य जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं और कंट्रीज डेस्टिनी इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। ये कोटेशन कोठारी कमीशन के द्वारा दी गई थी। इस कोटेशन को पढ़ के हमें पता लगता है कि टीचर का दायित्व कितना बढ़ जाता है, कि उसका क्या कार्य है कि जो हमारा नेशन का जो फ्यूचर है, देश का जो भविष्य है, उसको को हमारे टीचर ही तैयार कर रहे हैं। तो एक अच्छे टीचर तैयार करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से एक इफेक्टिव टीचर तैयार किया जाए जिससे कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण अच्छी प्रकार से हो सके। तो उसके लिए हमें टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 3 ट्रायंगल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस को समझेंगे। तो 3 ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं। पहला है, इसमें जो ट्रायंगल है वो एजुकेशनल प्रोसेस के 3 पोल को बताता है। पहला स्टूडेंट, देन टीचर, देन एनवायरमेंट। सबसे ऊपर स्टूडेंट को इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हमें शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए देनी है। तो हमें स्टूडेंट की नीड, उसकी कैपेसिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका लेवल जानकर हमें शिक्षा देनी है। इसलिए सबसे ऊपर स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। दूसरा ट्रायंगल हमें ये बताता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप करने पड़ते हैं। हम जो भी पढ़ाएं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, बच्चे को एक्सपीरियंस देकर या अनुभव जन्य शिक्षण करें, तभी हमें डिजायरेबल चेंज ऑफ बिहेवियर मिलेगा, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण का। शिक्षण के 3 लेवल बताए गए हैं: memory level, understanding and reflective level. Memory level is for primary students एंड सेकेंडरी लेवल के लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और हायर लेवल के रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो हम जिस लेवल के भी स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, जिस लेवल के भी हम टीचर हैं, हमें बच्चों का लेवल जानकर ही उसको उस तरह की स्ट्रेटेजीज और मेथड को अप्लाई करते हुए उनका शिक्षण कराना चाहिए। तो ये 3 ट्रायंगल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस है। यहाँ टैगोर की एक कोटेशन को मैंने कोट किया है कि ट्रू टीचर इज ही हु इमीडिएटली कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, he who can transfer his soul to a student's soul, who can see through his eyes, who can understand through his mind. Such a teacher can truly teach, none else. ऐसा टीचर जो कि बच्चे के लेवल पर जाए, बच्चे को समझे और उसके अकॉर्डिंग शिक्षण दे, वही अच्छा शिक्षण कर सकता है, वही अच्छा शिक्षक है। इसके अलावा कोई भी शिक्षक इतना अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहले बच्चे को समझना है। तो उसके लिए सबसे ऊपर जो कोटेशन है उसको देखते हैं: टीचर्स आर नॉट बोर्न ओनली, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम बीएड के टीचर्स हैं और हम टीचर्स को तैयार करते हैं, टीचर्स को ट्रेंड करते हैं। तो उसका मुख्य जो मोटो होता है वो यही होता है कि अच्छे शिक्षण को हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जन्मजात ही नहीं होते शिक्षण, तो प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बनाने के लिए टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। उनमें 3 P ऑफ टीचर्स कौन कौन से होते हैं? 1 P is for presentation, 1 P is for preparation and 1 for पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, बच्चे टीचर प्रेजेंटेशन अच्छा कर सके, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, तभी वो अच्छा टीचर होगा। तो उसके लिए टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। बीके पासे जी की कोटेशंस है टीचिंग स्किल के लिए। उन्होंने कहा है, टीचिंग स्किल आर अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट और बिहेवियर परफॉर्म विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट प्यूपिल लर्निंग। मतलब बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए टीचर जो भी एक्टिविटीज करता है क्लास में, वो उसकी सारी जो है वो टीचिंग स्किल्स कहलाती है। उन्होंने 13 टीचिंग स्किल्स दी थी अलग अलग। उनमें से हम 4 मुख्य टीचिंग स्किल्स की बात करेंगे: इंट्रोडक्शन, प्रॉबिंग क्वेश्चन, स्टिमुलस वेरिएशन एंड अचीविंग क्लोजर। तो सबसे पहले हम जानेंगे
कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले हम जिस तरह से लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी लेक्चर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। हमें इसके माध्यम से हम क्या-क्या जान सकते हैं, स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज जान सकते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और जो है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से हम एक लिंक बना सकते हैं, जिससे कि नॉलेज जो है वो स्टेबल रहती है। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चनिंग के माध्यम से, आप इलस्ट्रेशन के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन निकलवा सकते हैं। सेकंड इज स्टिमुलस वेरिएशन। नाम से हम समझते हैं इसको। स्टिमुलस मतलब जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, वेरिएशंस मतलब उसमें कितने वेरिएशंस ला रहे हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपका लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि एक टॉपिक को आप केवल एक मेथड से पढ़ाते हो, वेराइटीज उसमें यूज नहीं करते हो, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। और यदि उसी लेक्चर में आप कई सारे, जैसे आपने कोई एग्जांपल यूज कर लिया, कोई टीचिंग एड यूज कर लिया, क्वेश्चनिंग यूज कर ली, इंटरेक्शन कर लिया बच्चों से किसी भी माध्यम से, तो वो अपने आप में उतना ही ज्यादा लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये जो टीचिंग स्किल है, इसके अंदर लगभग सभी आपके स्किल्स जुड़ जाते हैं, चाहे हम क्वेश्चनिंग की बात कर लें, इलस्ट्रेशन की बात कर लें। तो स्टिमुलस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है, जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। इसमें टीचर्स का मूवमेंट भी आ जाता है, किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, जेस्चर क्या है, उनका स्पीच पैटर्न क्या है, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चनिंग है या बच्चों से बात करना है, किस तरह से टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पॉज कैसे ले रहे हैं, और साथ ही साथ लास्ट में स्टूडेंट को कितना एक्टिव, स्टूडेंट की एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं अपने लेक्चर में। तो ये है क्वेश्चनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये भी अपने आप से स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर ही आती है। लास्ट में क्लोजर हम करते हैं, जिस तरह से इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्लोजर भी बहुत जरूरी है। ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल। तो उसके लिए टीचर ने जो भी पढ़ाया उसको किस तरह से समराइज कर रहा है पॉइंट्स में, कैसे लिंक कर रहा है अपने लेक्चर को, पुराने ज्ञान के उसको नए ज्ञान से लिंक कर रहा है, और आगे क्या पढ़ाने जा रहा है, ये भी बच्चों को क्यूरियस करके छोड़ देना। उनके अंदर एक अचीवमेंट का उनको पता होना चाहिए बच्चों को कि आज उन्होंने क्या सीखा, और नए ज्ञान के लिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी टीचर का काम होता है। तो ये क्लोजर स्किल है। फाइनली सजेशंस यही है कि कोई भी आप स्किल्स हैं, उसको एसिमिलेट करना। आप सारे स्किल्स जान गए हो, किस प्रकार से आप अपने लेक्चर में एसिमिलेट कर रहे हो, कैसे लेटेस्ट टेक्निक्स यूज कर रहे हो। लेटेस्ट टेक्निक जैसे इस समय ऑनलाइन लर्निंग बहुत जरूरी हो गई है, तो आप ऑनलाइन भी बच्चों को कुछ चीजें पढ़ने को दे सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड यूज करते हैं, फ्लिप क्लासेस का यूज कर सकते हैं। आप जो चाहें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्निक यूज कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम पे फीडबैक और इन्फोर्समेंट देना बहुत जरूरी है। सारे स्किल्स का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन जो करे वो अनबाइज्ड होके करे। कभी किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेज करना या किसी को एक बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना, ये ठीक नहीं है। और प्रैक्टिस करें, जितनी टीचिंग स्किल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होती जाएगी। फाइनली, कीप योर हेड अप एंड टीच हैप्पीली फॉर द लव ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच।